और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की है और पहली सूची में आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच हरियाणा में गठबंधन की जो संभावनाएं थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 नामों का ऐलान किया गया है और जो प्रत्याशी हैं, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, कलायत से अनुराग ढांडा कलायत से चुनाव लड़ेंगे। पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, घरौंदा से जयपाल शर्मा, असम से अमनदीप जुंडला, समालखा से बिट्टू पहलवान, उच्चाना कला से पवन फौजी, डबवाली से कुलदीप गदराना, रानिया से हैप्पी रानिया, भिवानी से इंदु शर्मा, महम से विकास नेहरा, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिक्कारा, बादली से रणवीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो टिकट जारी किया गया है, महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नारनौल से रविंद्र मटरू, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, सोहना से धर्मेंद्र खटाना और वल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार। यानी कि इस सूची को देखें तो एक नाम है जिसको प्रदेश की सियासत में लोग जानते होंगे, जो चर्चा में रहते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा कलायत से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। 20 नामों की ये पहली लिस्ट है। तो कुल मिलाकर ये संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरीके का गठबंधन विधानसभा चुनाव में होगा। जो चर्चाएं हो रही थी कल देर रात तक, तो ये लग रहा था कि लगभग गठबंधन फाइनल हो चुका है, लेकिन सीटों के मसले पर शायद कोई दिक्कत आ रही थी। जो जानकारी थी कि कांग्रेस 5 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस का जो क्षेत्र नेतृत्व है, जो हरियाणा इकाई है कांग्रेस पार्टी की, वो शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं थे। लेकिन ये पार्टी का जो आला कमान था, सेंट्रल लीडरशिप थी, उनकी ख्वाहिश थी कि आम आदमी पार्टी को के साथ गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन के तले विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद गठबंधन की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लिस्ट देखें तो इसमें जो अनुराग ढांडा है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा के, कलायत से चुनाव लड़ेंगे। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह हैं, नरेंद्र शर्मा पुंडरी से जयपाल शर्मा, घरौंदा असम से अमनदीप जुंडला, समालखा से बिट्टू पहलवान, उच्चाना कला से पवन फौजी, डबवाली से कुलदीप गदराना, रानिया से हैप्पी रानिया, भिवानी से इंदु शर्मा, महम से विकास नेहरा, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिक्कारा, बादली से रणवीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत, महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नारनौल से रविंद्र मटरू, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, सोहना से धर्मेंद्र खटाना, वल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार। तो ये कुल 20 नाम हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। आज 9 तारीख हो गया, 10, 11, 12 3 दिन और बाकी हैं और 12 तारीख तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी भी पूरी लिस्ट नहीं आई है। पहली लिस्ट में 67 नाम थे, बाकी दूसरी लिस्ट अभी उनकी आई नहीं है। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की 2 लिस्ट आई है। पहली लिस्ट में 31 और 32 नाम थे, दूसरी लिस्ट में 9 नाम हैं। तो उनके भी अभी एक या 2 लिस्ट कम से कम कांग्रेस पार्टी की अभी और आनी है।
तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, 20 नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी हुए हैं, इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही थी वो खत्म हो गई है, अब हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा अब माना जा सकता है, क्योंकि हालांकि अब 20 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर दी है आम आदमी पार्टी ने, और अब ये लगभग इसकी संभावना खत्म हो चुकी है कि अब गठबंधन होगा। क्योंकि अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस वैसे भी आम आदमी पार्टी को 5 या 7 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा के सुशील गुप्ता का बयान भी आया था कि अगर आज शाम तक कोई इसका परिणाम निकलता है तो विचार किया जाएगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी अपने खुद के जो उम्मीदवार हैं उसको घोषित करने जा रही है। और अब जैसा कि अब हो सकता है, क्योंकि अब कोई बातचीत न बन रही है और उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने घोषित जो उम्मीदवार हैं वो कर दिए हैं। और इस चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता वो भी चुनाव लड़ेंगे, और इसके अलावा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा वो भी कलायत से चुनाव में उतर रहे हैं। और बाकी सभी सीटों पर जो है 20 सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, बल्लभगढ़, सोना, बादशाहपुर, महेंद्रगढ़, तमाम सीटों पर जो है वो पहली लिस्ट अब जारी कर दी गई है। यानी अब आम आदमी पार्टी अकेले हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के तहत अब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से जो है सभी चर्चाओं पर अब विराम लगा दिया गया है अपनी जो लिस्ट है वो जारी होने के बाद। जी, तो अब इस लिस्ट को अगर हम देखें विजय, तो इसमें अनुराग ढांडा ही एक नाम है जो चर्चित है, उसके बाद जो ज्यादातर नाम है वो अननोन से दिख रहे हैं। तो उस पर भी सवाल उठेगा कि क्या ये जो नाम है वो कितनी कड़ी टक्कर और कितना कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जैसे स्थापित दलों को देंगे? बिल्कुल, अनुराग ढांडा एक चर्चित नाम है। इसके अलावा जींद से प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी चुनाव उसमें लड़ सकते हैं, जो एक दूसरा जो चर्चित नाम है पार्टी का। और इसके अलावा बाकी जो नाम है बिल्कुल वो नए चेहरे हैं, तभी उसमें कोई ऐसा नाम नहीं दिखाई दे रहा जो हरियाणा की राजनीति से कोई बड़ा नाम पार्टी ने उतारा हो। हालांकि टक्कर कितनी मिल पाती है ये तो हालांकि जब समय आएगा चुनाव का तभी पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बाकी पार्टियों ने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, बड़े नेताओं को, पूर्व विधायकों को, मंत्रियों को, मौजूदा विधायकों को, उनके मुकाबले में हालांकि ये नाम जो है वो नए नाम है तभी। और रिजल्ट हालांकि किस तरह का आता है फिलहाल इसके बारे में तो रिजल्ट आने पर ही पता चल जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहती है, कितने वोटर्स को अपने साथ जोड़ पाते हैं। लेकिन जो नाम है वो बिल्कुल नए नाम है, और राजनीति में हालांकि बहुत ज्यादा नाम नहीं सुने। हालांकि एक दो नाम ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जिला पार्षद या ग्राम पंचायत इस तरह के चुनाव में हिस्सा लिया हो या वहां पर जीत हासिल की हो, लेकिन विधानसभा स्तर पर फिलहाल कोई नाम ऐसा नहीं है जिस नाम को लेकर ऐसा कहा जाए कि कोई बड़ा नाम है और पार्टी के लिए एक सीट निकाल कर कोई नाम ला सकता है, कोई सीट जीती जा सकती है। तो फिलहाल ऐसा कोई गारंटी वाला नाम इसमें नहीं है, और सभी नाम जो है वो नए नाम है। और बाकी नामों के मुकाबले अगर हम कांग्रेस या भाजपा की बात करें, उन नामों के मुकाबले तो फिलहाल ये काफी नए नामों को उतारा गया है। और ऐसे नाम है जिनका हो सकता है राजनीति में कोई बहुत लंबा चौड़ा करियर ना हो, तो नए चेहरों को पार्टी ने जगह दी है। जिस तरह पंजाब में भी नए चेहरों को जगह दी थी जब पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो इस तरह नए चेहरे सूची में देखने को मिल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।